भी दलों के नेता पूरी समझदारी और परिपक्वता के साथ निर्णय लेते रहे हैं और उसके बाद साझा ऐलान होता है। हम 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, ये हर पार्टी समझ रही है और इसमें एक बड़ी जीत 2010 से बड़ी जीत हम हासिल करें हैं कि इसके लिए रिटायर होने तक भी किसी को नौकरी दे सकते हैं वो, तो भी ये 6 करोड़ के लगभग लोग, इनमें 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। जब 90 से 2005 में सत्ता मिली तो कट्टे बांटने वाले लोग, फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग चलाने वाले लोग ये नौकरियां दे देंगे। ये किसी को भी ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतरती है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। एनडीए में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अभी भी विनोद तावड़े दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति क्यों नहीं बन रही है? ज्यादा संभावना है कि आज सीटों का ऐलान हो जाएगा और निसंदेह सहमति बन चुकी है। आप किसी भी चुनाव के पहले देखें, हर पार्टी की ओर से अपनी बातें रखी जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ये परंपरा है कि अंततः सभी दलों के नेता पूरी समझदारी और परिपक्वता के साथ निर्णय लेते रहे हैं और उसके बाद साझा ऐलान होता रहा है। जीतनराम मांझी नाराज चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है, क्या सच्चाई इसकी? देखिए, कहीं कोई नाराज नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा सीटें मिले और ऐसी स्थिति में जब एक प्रचंड जनादेश एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिलने जा रहा है तो पार्टियां चाहती हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले, ज्यादा उनके एमएलए जीत करके जाएं। लेकिन हम 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, ये हर पार्टी समझ रही है और इसमें एक बड़ी जीत 2010 से बड़ी जीत हम हासिल करें, इसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द साझा ऐलान जब होगा तो सीटों के बारे में कोई असमंजस बाकी नहीं रह जाएगा। जिसके हिस्से की जो सीट है वो मिलेगी। तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान में युवाओं से जाकर मिल रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया है कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे, जाकर युवाओं से पूछ रहे हैं कहां से नौकरी देंगे। देखिए, दरअसल ये बिहार के लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं। बिहार की आबादी में जो नौकरियों के लिए उम्र की जो सीमा है, अगर हम कहें कि रिटायर होने तक भी किसी को नौकरी दे सकते हैं वो, तो भी ये 6 करोड़ के लगभग लोग, इनमें 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। ये इससे ज्यादा बड़ा झूठ इस सदी में किसी राजनेता ने नहीं कहा होगा। और इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव का फर्क समझिए। 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन नीतीश कुमार जी का है, कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। बिहार के जो 20 वर्ष बतौर मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल के हैं, उन्होंने जब भी जो कहा है उसको पूरा करके दिखाया है। अब ये जमीन के बदले नौकरी देने वाले लोग, जब 90 से 2005 में सत्ता मिली तो कट्टे बांटने वाले लोग, फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग चलाने वाले लोग ये नौकरियां दे देंगे। ये किसी को भी ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतरती है। देश में 2.5 करोड़ कुल सरकारी नौकरियां हैं। अकेले बिहार में 27 लाख सरकारी नौकरियां हैं और इसमें 10 लाख नौकरियां तो केवल 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने। इसीलिए ये झूठ है और ऐसे दावे पर जनता यकीन नहीं करती। वैसे बिहार में लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने किया है। इससे नुकसान एनडीए को होगा या यूपीए को होगा? देखिए, इस देश में हजारों राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और इनमें से कई भाग्य आजमाने के लिए चुनाव लड़ने आते हैं। तो चुनाव लड़ने से कौन किसको मना कर सकता है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन नतीजे बिहार में दीवारों पर लिखी इबारत की तरह पढ़ लीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत एनडीए को मिलने जा रही है। बाकी दलों में पता कर लीजिएगा कौन कहां खड़ा है। आखिरी सवाल रहेगा, महागठबंधन में भी अभी तक सीट पर कोई फॉर्मूला आया नहीं। कांग्रेस पार्टी अलग वीआईपी अलग है। देखिए, महागठबंधन में तो हालात बिल्कुल ही बुरे हैं। राजद, कांग्रेस, वीआईपी, माले, उसके साथ बाकी की लेफ्ट पार्टीज, सबके अपने अपने दावे हैं
और काफी जोरदार तरीके से, कोई दबी जुबान में नहीं बोल रहा है। कोई उप मुख्यमंत्री खुद को बनाना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कहीं कोई सहमति नहीं है किसको क्या सीटें मिलेंगी। इस गठबंधन का दरअसल कोई भविष्य नहीं है। चुनाव के पहले टूट जाए या चुनाव के बाद टूटे। चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। एनडीए में कभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा। राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि कहीं कोई एनडीए में दरार नहीं है, समझौता हो चुका है, कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।